नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यानी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे हम सी प्लस प्लस जावा या फिर वेब डेवलपमेंट भी जब हम करते हैं तो उसमें जब हम ये सब करते हैं प्रोग्रामिंग, तो उसमें कुछ थ्योरी जब हम पढ़ते हैं किताबों में तो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट निकल कर ये आते हैं कि इनपुट हमें क्या होता है और आउटपुट हमारा क्या निकलता है जब हम जो है कोडिंग करते हैं। तो ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इसी टॉपिक इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो आपके थ्योरेटिकल होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रिफर टू एज कंप्यूटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वैसे तो है ऑप्शन ए प्रोग्राम। इसने क्या कहा है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क, किसी काम को किस तरीके से करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है, प्रोग्राम। दूसरा प्रश्न है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड ए डैश, यानी कि रूल्स का एक सेट जो कि इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि कंप्यूटर क्या काम करेगा, यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं उनको बनाने के लिए जिस सेट ऑफ रूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है हमारे कंप्यूटर में, तो बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो रूल्स का एक सेट है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बनता है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन 5 है वो आपका बिल्कुल सही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जो बताती है कि कंप्यूटर को क्या क्या काम करना है। तीसरा प्रश्न है, अ डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे, यानी कि उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कि रन होने के लिए तैयार है, काम करने को तैयार है। तो उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं, यानी कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। चौथा प्रश्न है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसको किसके द्वारा बनाया गया था, विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, जेरेनी स्टॉर्ट्रप नाम के एक व्यक्ति ने जो है इसे डेवलप किया था। नीचे भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन इसके बारे में कुछ लिखा है। सी प्लस प्लस जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वाज डेवलप इन 1980, 1980 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, जेरेनी नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे बनाया था, कहां पर, बेल लेबोरेटरीज में से बनाया गया था, जहां पर AT&T, ठीक है, बेल लेबोरेटरी एट AT&T। तो AT&T की फुल फॉर्म में आप देख सकते हो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये लेबोरेटरी कहां पर है, USA में है। पांचवा प्रश्न है, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरो इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी है जो कॉम्बिनेशन है किसका, 1 और 0 का। तो 1 और 0 जो होते हैं ये आपके बाइनरी नंबर होते हैं, यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, जो बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें हम 0101 जो नंबर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, जो मशीन लैंग्वेज है वह कॉम्बिनेशन है किसका, 0101 कैरेक्टर का। छठा प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, uses alphabet codes in place of binary number used in machine language, यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें हम अल्फाबेटिक कोड का इस्तेमाल करते हैं, किसके स्थान पर, बाइनरी नंबर के स्थान पर, जो कि मशीन लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ABCD, ठीक है, किसके स्थान पर, बाइनरी नंबर के स्थान पर, और जो कि बाइनरी नंबर कहां पर यूज होता है, आपके मशीन लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में लिखा है इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। तो हाँ, ये लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है, कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद ऑप्शन 3, नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, इसे जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है, इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है उन्हें भी, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। और असेंबली लैंग्वेज को जब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उस समय असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न का ऑप्शन 1 आपका सही है। सातवां प्रश्न है, फोरट्रेन स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर फोरट्रेन की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 5,
फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उस टाइम पर एक जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी साइंटिफिक पर्पज के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल के लिए, जो हाई लेवल का जो मैथ होता है साइंटिफिक पर्पज के लिए, उसके लिए जो है इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और ये पहली जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज सीओ स्टैंड इन कोबोल। तो कोबोल जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो बिजनेस पर्पज के लिए बनाई जाने वाली जो एप्लीकेशन होती है उसमें इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो कोबोल के अंदर सीओ जो वर्ड है पहला, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग है कॉमन ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है यहाँ पर आपका सही है 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न है जावा इज रेफर्ड टू एज ए। तो जावा जो है वो क्या है, जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इंटरनेट पर आपने जितनी वेबसाइट देखी है उन पर कुछ टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर होता है, पीडीएफ टू वर्ड या फिर वर्ड टू पीडीएफ। तो ऑनलाइन जितने भी टूल्स मिलते हैं, ऑनलाइन जितने गेम होते हैं, इसके अलावा ऑफलाइन में आपके कंप्यूटर में भी कुछ गेम्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, तो उनको बनाने में भी जो है जावा लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि ऑप्शन 1 आपका सही है। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1 है बेसिक, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी है कोबोल, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो ऑप्शन 3 है लोटस, लोटस जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, ये एक जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एक्सेल होता है, ठीक इसी तरह ये लोटस जो है ये भी एक स्प्रेडशीट जो है सॉफ्टवेयर है। ये कहां पर यूज हुआ था, सबसे पहले जो है जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था वो था लोटस, और ये बनाया गया था आईबीएम का जो पीसी थे, यानी कि आईबीएम के जो कंप्यूटर होते थे उनमें चलाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था। और बाद में ठीक है आईबीएम कंपनी ने ही इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लिया था, खरीद लिया था, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन 3 आपका सही है। ये क्या, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अलावा बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रेन ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ डैश लैंग्वेज। तो ये सब किस प्रकार की भाषा है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असेंबलर कहते हैं, जो कि ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। असेंबलर का काम क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर आपका सही है, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है कंपाइलिंग क्रिएट्स ए डैश। तो कंपाइलिंग जब हम करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो कंपाइलिंग कब होती है, जब हम कंपाइलर का यूज करते हैं, और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पूरा का पूरा, इसके अलावा जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में बनाया गया है। लेकिन आप खुद से सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखेंगे तो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड होते हैं उनको हमें कंपाइलर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। जब हम उसे मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं तो एक नई फाइल तैयार होती है जो कि एग्जीक्यूटेबल होती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 5, कंपाइलिंग क्रिएट्स ए एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी कि कंपाइलर से हम जो है हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको किस में बदल सकते हैं, उसे हम जो है ऑब्जेक्ट कोड में बदल सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 5 आपका सही है। 15वां प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर के वो प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जिन्हें मनुष्य पढ़ सकता है वो क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं और सी लैंग्वेज में मैंने कोई प्रोग्राम लिख दिया है, तो आपने देखा कि मैंने उसको लिखा क्योंकि मैं उसको पढ़ सकता हूं तभी तो मैं उसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं उस कोड को जो है
कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल करके जो मशीन लैंग्वेज में बदल करके उससे जो है एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, एक एक्सिक्यूटेबल फाइल बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होगी वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होती है जिसे हमारा सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्या इसने कहा है कि जो हाई लेवल में लिखा जाता है और जिसे मनुष्य पढ़ सकता है, तो मैं किसको पढ़ सकता हूं, मैं अपने सिर्फ उस कोड को पढ़ सकता हूं जो मैंने कंपाइलर से पहले लिखा है। तो और वो जो कोड मैं लिख रहा हूं वो कोड क्या कहलाएगा, वो कोड हमारा सोर्स कोड कहलाता है, जो कि ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इस इमेज में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, जब भी आप गूगल ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से एक होम पेज दिखाई देता है। गूगल में जाने के बाद, ठीक है, यहां पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहां पर आपको Ctrl+U, ठीक है, शॉर्टकट की प्रेस करनी है। जैसे ही आप Ctrl+U शॉर्टकट की प्रेस करोगे, ठीक है, तो इस पेज का जो सोर्स कोड है ना, जिसमें ये लिखा गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। इस इमेज में आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने Ctrl+U शॉर्टकट की को प्रेस किया तो ये जो है गूगल जो आपका होम पेज होता है उसका सोर्स कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जब आप उसको जूम करके देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू सोर्स कोड, ठीक है, किसका, गूगल का जो होम पेज था, ठीक है, जो आपको दिखाई देता है, ये उसका सोर्स कोड है। यानी कि इस तरीके से लिख करके उस पेज को बनाया गया है। 16वां प्रश्न है, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क इज नोन एज ए डैश। यानी कि ये प्रश्न जो बहुत आसान है, थोड़ा सा उलझाकर यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज को। इसने पूछा है कि अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो वैसे तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसेस करते हैं, जो कोड हम लिखते हैं, वो एल्गोरिथम कहलाते हैं, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन 1 है यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है, डैश आर द वर्ड्स दैट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। यानी कि इनमें से वो कौन से शब्द हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है, असाइड होते हैं कि वो सिर्फ उसी के अंदर यूज होंगे। यानी कि सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही उन शब्दों का यूज किया जाएगा, आप खुद उनका यूज नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके रिजर्व वर्ड, जो कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। यानी कि ऐसे शब्द, ठीक है, जिन्हें हम ना तो वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें ना हम फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, वो आपके रिजर्व वर्ड होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ रिजर्व वर्ड दिखाए गए हैं। ये जो है ये जावास्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके रिजर्व वर्ड है। यानी कि जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करके, ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम ना तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही वहां पर हम इन्हें फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये उनके सिंटैक्स में इस्तेमाल होने वाले शब्द है, यानी कि ये खुद क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है, इन जावास्क्रिप्ट यू कैन नॉट यूज दीज रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल। ना तो आप इनसे वेरिएबल बना सकते हैं, ना इनको लेबल्स बना सकते हैं, और ना ही फंक्शन के नाम दे सकते हैं। 18वां प्रश्न है, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड। तो प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक, कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लूपिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। लूप आपने देखा होगा, जब भी आप कोई लूप लिखते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, सी लैंग्वेज में या फिर किसी और लैंग्वेज में, तो उसमें कुछ लूप होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, डू व्हाइल लूप। तो ये लूप क्या करते हैं, किसी भी काम को बार बार रिपीट करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं हो जाती है, ठीक है। तो लूप क्या होते हैं, बार बार रिपीट होने वाली स्टेटमेंट होती है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन 1 आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।